नेटो ने हिंसा से सत्ता हासिल करने पर मान्यता नहीं देने की बात कही है। नेटो ने कहा है कि हिंसा से अगर सत्ता हासिल करेगा तालिबान तो हम मान्यता नहीं देंगे। अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान निकालना जरूरी है, ये कहा है नेटो ने। और ये कहा है कि बंदूक के दम पर अगर वो सत्ता में आते हैं तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी चेतावनी नेटो की तरफ से। आइए चलते हैं तालिबान को नेटो ने क्या दो टूक कहा है, नेटो देश क्या कह रहे हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं तो वो अफगानिस्तान में जो इतने सालों तक थे वो क्यों नहीं तालिबान को उखाड़ पाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन पहले आप इसको देखिए, तालिबान को नेटो की दो टूक। जमीनी स्तर पर घटनाओं का आकलन किया जा रहा है। यह आकलन किस चीज का किया जा रहा है कि तालिबान सही तरीके से आ रहे हैं, क्या तालिबान ने कोई सही तरीका अपनाया? अफगान अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है, यह कह रहे हैं नेटो की तरफ से। यह कहा जा रहा है तालिबान ने अफगान पर जबरन कब्जा किया तो मान्यता नहीं मिलेगी। तो अभी तक क्या किया है तालिबान ने, नेटो ने क्या समझा अभी तक? तालिबान को समझने की जरूरत की हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। क्या तालिबान यह भाषा समझता है? क्या तालिबान को यह भाषा समझ में आती है? अफगानिस्तान में हिंसा के बजाय राजनीतिक समाधान निकाला जाए, यह कह रहा है नेटो। किसी देश पर जबरदस्ती कब्जे को जायज नहीं ठहराया जा सकता, यह कह रहा है नेटो। कासवर, मैं आपके पास आता हूं। कासवर, आप तो समझते हैं, तालिबान को आपने बड़ा करीब से देखा है। क्या आपको लगता है कि नेटो की यह भाषा तालिबान के समझ में आएगी? देखें, ये जो नेटो की तरफ से एक स्टेटमेंट है जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, ये तालिबान को समझ में आने वाली बात तो नहीं है। तालिबान इस वक्त ताकत के नशे में है, शहर फतह कर रहे हैं, आते जा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने भंगड़े डाले हैं। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक एथलीट की कहानी है कि वो 11वें आवर पे जाके जी मैं बिल्कुल जीत गया हूँ, तो पीछे से एक दूसरा एथलीट जो दूसरे नंबर पे होता है वो जीत जाता है। आज ये जो भंगड़े डाल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तालिबान कहीं ना कहीं गलती कर गए हैं। ये काबिल इनके लिए तो एक हो सकता है कि कल परसों या एक हफ्ते तक ये कर लें, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले ऐलान कर चुकी है कि जिस तरीके से आप आ रहे हैं हम आपको स्टॉप नहीं करेंगे। तो तालिबान कहां जाएंगे? मेरा ख्याल यह है कि इनकी सारी कंसंट्रेशन जो है वो ये है कि हम अगली गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो अपना पावर शो करके थोड़ा सा ज्यादा स्टेक हासिल कर सके। ये नेटो के खिलाफ अगर नेटो नहीं, लेकिन अगर नेटो इस तरह की बात कर रहा है, अभी आरती टिक्कू, ओके आरती टिक्कू, अभी आप यूएन की बात कर रही थी, हम इंडिया का परसेप्शन भी, पर्सपेक्टिव भी क्या हो सकता है वो बात कर रहे थे। अब नेटो का स्टेटमेंट है, क्या तालिबान किसी को कोई यहाँ पर भाव दे रहा है? मैं तो सीधे पूछता हूँ, क्या तालिबान को लगता है कि तालिबान को समझ रहा है, या उसको लग रहा है कि उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अब हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता? देखिए, बिल्कुल तालिबान को पहले भी एक ये गलतफहमी थी, उन्होंने सोवियत यूनियन को हराया और भगाया और सोवियत यूनियन आखिरकार में डिसइंटीग्रेट हुआ। तो तालिबान को तो एक पहले ही एक कहीं ना कहीं जो सेंस ऑफ विक्ट्री थी पहले थी। इस बार उन्होंने अमेरिका के खिलाफ ये जो जंग लड़ रहे थे उसमें उनको ये फीलिंग आ रही है कि उन्होंने अमेरिका पे जीत हासिल की है, तो उनको अपना आप तो वाकई लगता है कि उनको कोई हरा नहीं सकता। वो इस्लामिक खलीफत एस्टैब्लिश कर सकते हैं अफगानिस्तान में, जो मर्जी आए कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता। विश्व की सबसे दो बड़ी पावर्स उनके नजरिए से उन्होंने हराई ना। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर विश्व को ये इस मौके पे वो तालिबान को ये एक सेंटिमेंट देते हैं और ये उनको एक विश्वास दिलाते हैं कि हाँ वो सबसे बहुत पावरफुल है, तो वो देखिए वो क्या तशद्दुद वो क्या पूरे रीजन में कर सकते हैं, वो शिनजियांग में क्या कर सकते हैं, वो पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब सुहेल शाहीन जब ये कहते हैं गुरमीत सर कि हम अपने देश की धरती को किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने एक फॉर्मल गवर्नमेंट फॉर्म कर ली हो और वो उनके प्रवक्ता के तौर पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन की बात कर रहा हूं। तो गुरमीत सर, क्या वाकई ये भरोसेमंद स्टेटमेंट है? और एक और सवाल मैं जोड़ देता हूं, आप दोनों का जवाब दीजिएगा। 3000 सैनिक जो अमेरिका से जा रहे हैं वहां पर, वो केवल अफगानी जो उनके मददगार हैं या अमेरिका जो वहां पर हैं उनको निकालेंगे, या इनसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि ये कुछ और वहां पर इससे आगे बढ़कर इनका कोई रोल है? देखिए गौरव, पहली बात तो जो आपने बाद में क्वेश्चन पूछा है, 3000 सैनिक भेजे हैं और इस वक्त पे जो यूएस का जो जितना भी उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ, बाकी स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसको निकालना उनकी प्राथमिकता है और उनकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन उनके लिए बहुत जरूरी है। और लगता है ये एक फाइटिंग तरीके से ही निकालना पड़ेगा। लेकिन जो अभी बात प्रेसिडेंट साहब ने कही है, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने, उन्होंने एक
बीच में वर्ड कहा है कि ये इम्पोज वॉर था, यानी कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक्ट ऑफ एग्रेशन है, ये पाकिस्तान की तरफ से एक प्रॉक्सी वॉर है। और जिस हिम्मत से उन्होंने बात कही है रीमोबिलाइजेशन करेंगे, स्टे उसका रिजॉल्व के बारे में किया है कि ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है और अभी और इंस्टेबिलिटी नहीं होने देंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।